जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर में ब्रिक्स बीट्स एंड बॉम्ब्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर आप लोगों ने अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन एंड इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस को हम लोगों ने देख लिया था। इसका एक्सटेंशन, ये लोग कैसे रहते थे, सरवाइव कैसे करते थे, एग्रीकल्चर टेक्निक क्या क्या थी। फिर हमें एक प्लांट सिटी के रूप में मोहनजोदारो, जिसमें सिटाडल एंड लोअर टाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स, जो इन लोगों की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में बात कर लिया था। ब्रूअल्स लुकिंग ऑफ लग्जरियस एंड नॉर्मल प्रोडक्शन या थिंग्स के बारे में बात कर लिया था। क्राफ्ट प्रोडक्शन की हम लोग बात कर चुके थे। और फिर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स के लिए क्या क्या, कौन से कार्लोनियन, जैस्पर, ठीक है, क्रिस्टल, स्टेलाइट, सेल, फियांस, टेराकोटा आइटम्स ये लोग यूज करते थे, वो बात कर चुके हैं। तो अभी अगर हम लोग फिर सेंटर्स प्रोडक्शन की बात कर ली थी, दूर दूर से, डिस्टेंट लैंड से ये लोग व्यापार कैसे करते थे, ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी कैसे थी, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, इंजेमेटिक स्क्रिप्ट थी जिसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं अभी। 375 से 400 तक हम लोगों ने वर्ड्स देखे थे। वेट्स की बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा एंशियंट अथॉरिटी, प्लेस एंड किंग्स, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन एंड अदर्स थिंग। तो अगर मैं इतना जो हम लोगों ने कल तक बात कर ली थी, अभी नेक्स्ट अगर इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एंशियंट अथॉरिटी, अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। पावर किसके पास थी। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। जब हम हड़प्पन सोसाइटी के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड अदर थिंग्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां डिसीजन के लिए कोई ना कोई तो लोग होंगे। जो हड़प्पन सोसाइटी में इतनी प्लांट सिटी बन रही है, सिटाडल बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो रहे हैं, तो उन सब के लिए कोई ना कोई तो वहां पे राज करता होगा। Some archaeologists are of the opinion that Harpan city society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. कई हमारे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के जो लोग थे, ये इनका कोई राजा नहीं था, रूलर नहीं था, और ये क्या है, इंजॉय इक्वल स्टेटस इंजॉय करते थे। अदर फील्ड्स, जबकि सम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट सेड दैट some other feels that there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler or Harpan another and so forth. दूसरे कुछ हिस्टोरियंस हमें एडवाइस देते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं और बताते हैं कि वहां पे जैसे हड़प्पन सिटी का अपना अलग से राजा था, ठीक है, और मोहनजोदारो का अलग राजा था, राखीगढ़ी का अलग राजा था, मतलब हर अलग अलग सिटी का अलग अलग क्या है, किंग रहा होगा। अदर आर्ग्यूड दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट, जबकि अदर्स हैं, बहुत सारे दूसरे हिस्टोरियंस हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, वहां पे एक ही तरह का राजा था। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा जो हमें पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, ब्रिक्स का साइज सेम है, बट और जो हमारे वेविंग है आइटम्स है उनका साइज सेम है। तो ये सब जैसा एक जैसा कल्चर डेवलप हो रहा है, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंगल स्टेट होगा। बट अभी तक हमारे जो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज पे एक मत नहीं है, सहमत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्लेसेस एंड किंग्स, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज ए प्लेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो spectacular find were associated with it. A stone status was labeled and continues to be known as the priest king. हम लोगों को वहां पे मोहनजोदारो में एक मूर्ति मिली है, एक किंग के टाइप या प्रिस्ट पुजारी के टाइप मिला, उसके आदमी के पत्थर की मूर्ति मिली है, दाढ़ी है उसकी, कंघी किए हुए बाल हैं, कपड़ा है ऐसे कंधे के ऊपर से डाला हुआ है, और उसको देखने से लगता है ये किसी ने किसी प्रिस्ट या कोई स्पेशल राजा की कोई फोटो होगी। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो देखने वाले लोग हैं वो बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी अदर्स लोग भी बोलते हैं कि वहां पे मोहनजोदाड़ो में एक राजा का प्लेस महल रहा होगा, और वो जो किंग्स है ना, वो कहीं वो जो हमें मूर्ति मिली है वो किंग्स रहे होंगे। बट अभी तक जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, कोई भी इस पे एक मत नहीं है। नेक्स्ट, अगर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, अभी तक हम बात कर रहे थे, ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, आज से 5000 साल पहले शहरों में रहते थे, ग्रिड पैटर्न पे थे, घर बनाए हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, और इतना अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी बात कर रहे हैं कि चल रहा था। तो फिर इनका एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन एंड क्यों हो गई, ऐसा क्या रीजन था कि ये खत्म हो गई। तो इसके पीछे भी हमारे जो हिस्टोरियन है वो क्या है, एक मत नहीं है।
ठीक है, यूनियनमिसली किसी भी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं। देयर इज द एविडेंस दैट सी डॉट का अर्थ होता है अप्रोक्स, अप्रोक्स लगभग, ठीक है, अप्रोक्स 1800 BC before common era most of the mature Harappan site in the region such as the Cholistan had been abandoned। बहुत सारे जो मेन साइट्स हैं, शहर हैं, इसके सिटीज हैं, वो क्या हो गए थे, अबंडन हो गए थे, खत्म होना शुरू हो गए थे। जैसे चोलिस्तान का एक एग्जांपल है। Simultaneously there was an expansion of the population into new settlement in Gujarat, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ऐसा आज के समय में ऐसा माना जाता है ये लोग मरे नहीं थे, खत्म नहीं हुए हैं, ये लोग एक सिटी लाइफ से बहुत सारे रीजन्स की वजह से अगेन एक रूरल लाइफ, गांव की जिंदगी में वापिस से आ गए थे। उसी समय पे हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि गुजरात में, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो साइट्स मिली हैं, वो साइट्स वहां पे पॉपुलेशन, नई नई पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी और ये लोग विलेज में रहना शुरू कर दिए। किसमें रहना शुरू कर दिए, विलेज में। सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर क्लाइमेट चेंज। बोला इन्होंने ऐसा क्यों शुरू किया, इतने अच्छे शहरों में रह रहे थे, तो इनके बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे हिस्टोरियन बताते हैं। फर्स्ट रीजन है क्लाइमेट चेंज, कि वहां पे क्लाइमेट, मौसम बदल गया। जो पहले इतनी अच्छी बारिश थी, नदियां थी, अभी मौसम अच्छा नहीं रहा तो सूखा पड़ने लग गया, बाढ़ आ गई। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि यहाँ पे जंगल कम हो गए। एक्सेसिव फ्लड, जो सिंधु, इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज में क्या है, एक्सेसिव फ्लड, पानी आने लग गया, बार बार पानी आता था, तो इन्होंने अपनी क्या है, एरिया को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, रिवर्स हैं जो क्या होगी, अपनी जगह बदल ली। जैसे आज के समय में हमें पता है कि सरस्वती जो रिवर है, सरस्वती रिवर अपनी जगह से ही क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। द एंड वाज evidenced by the disappearance of the seals, the script, distinctive beads and the poetry. The shift from a standardized weight system to the use of the local weight and the decline and the abandonment of the cities. तो जैसे ही इसका डिक्लाइन होता है, कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि उस टाइम में पे ना कुछ मलेरिया जैसी बीमारी भी वहां पे आ गई, जिसकी वजह से ये हुआ, इनके जो सील सिस्टम था, इतने अच्छे मोहर लगाते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया, इनकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, और इनके जो बीड्स एंड जो पोइट्री, जो पोट्री, जो मिट्टी के अमृत भांड वगैरह, पोट्री वगैरह बनाते थे, तो वो क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। उनका जो स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम, जो डेसिमल्स में और 2, 4, 6, 8 ऐसे करके था, तो वो डेसिमल का वेटिंग सिस्टम वगैरह वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इस सभ्यता को, this civilization has been turned out into a village civilization or the rural civilization। then यहाँ पे आपके चैप्टर में लास्ट में है डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 1924 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि इंडिया में या हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान में आज के समय पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन थी। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसपे अभी बात करेंगे। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them। तो जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तो लोग इसके बारे में भूल गए। देन फर्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो कनिंगम जी थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। The account left by the Chinese Buddhist pilgrim who had visited the subcontinent between the 4th and the 7th century CE to locate early settlement। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अलेक्जेंडर कनिंगम को एक किसी ने इनकी एक सील उठा के दी, एक मोहर दी, और अलेक्जेंडर कनिंगम को न्यू इस कल्चर के बारे में पता ही नहीं था, तो उन्होंने बोला ये सील है ना, कोई जो चाइनीज बुद्धिस्ट, ये जैसे कि हुएनसांग और फायान जब भारत में आए ना, बोला कहीं उस समय की टाइम की ये कोई सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया की क्या होगी, कोई सील होगी। तो उनको इसके टाइम के बारे में पता नहीं था कि इतनी पुरानी सील है, उनको भ्रम हो गया। ए साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम एंड वाज नॉट नोन एज द अर्ली हिस्ट्री सिटीज। तो 1921 से पहले इस हड़प्पन और 1922 से पहले हमारा क्या है, मोहनजोदारो को कोई नहीं जानता था, तो उनको पता ही नहीं था कि ये सील किसकी होगी।
A Harpan seal was given to Cunningham by a Englishman. एक अंग्रेज ने उनको सील दे दी. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. It is not surprising that he missed the significance of the Harpa. उनको कनिंगम जी को सील तो मिल गई. यही बेटा हिस्टोरियन की है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या समस्या है उनके सामने. अगर कोई नई चीज हमें मिल जाती है तो उसको हम केवल जो समय जानते हैं, जैसे आज के समय मान लेते हैं हमें कोई ऐसी मेटल मिल गई दुनिया में जो आज तक नहीं है, तो उसको किस टाइम फ्रेम के जानेंगे. पहले हम उसको उतना ही सोचते हैं, उतनी कोशिश करते हैं जिस टाइम फ्रेम के बारे में हम जानते हैं. तो कनिंगम को किसका नहीं पता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने उस सील को कहीं दूसरे टाइम फ्रेम में फिट करने के लिए सोचा, जो कि इनका गलत डिसीजन था. आगे आने वाले समय में फिर देखते हैं हम. ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन इन 1924. जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई. 1924 में जैसे फर्स्ट एएसआई के कौन थे डायरेक्टर जनरल, अलेक्जेंडर कनिंगम थे. तो 1924 में एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन बने, जॉन मार्शल. जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड. पहली बार 1924 में जॉन मार्शल ने, जो 1921 में दयाराम साहनी एंड 1922 राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की जो एक्सकवेशन किया, उनके बेसिस पे वर्ल्ड के सामने ये लाए कि वर्ल्ड में एक पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. तो ऐसा कब डिक्लेयर किया, 1924 में. इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन बट आल्सो ऑफ वन कंटेम्परेनियस विद मेसोपोटामिया. कंटेम्परेरी, और इसके साथ हमें केवल इतना नहीं पता चला कि ये एक न्यू सिविलाइजेशन है, बट इससे पहले वर्ल्ड में मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन को जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, जो कि कौन सी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के बीच में थी, आज के इराक जो राज्य में, इराक देश में है. तो उस मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी हम लोगों को एक नई सिविलाइजेशन मिल गई. ऐसा डिक्लेयर किया गया कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. Then John Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mounds, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. इसका मतलब है जब हम किसी भी माउंड की या पुराने किसी साइट की खुदाई करते हैं ना, दो तरीके होते हैं. वन इज द होरिजेंटल, आप ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है. एक होता है वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. तो वहां पे जो हॉरिजेंटल अगर हम खुदाई करते हैं, किसी भी एक्सकेवेशन करते हैं साइट की, तो हमें डिटेल जानकारी नहीं मिलती है. डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी साइट के हमें पहले ऊपर से पूरी साइट को देखा जाता है कितनी लंबी है, उसके बाद में साथ साथ में उसको वर्टिकल गहराई भी उसकी खुदाई की जाती है और हर पॉइंट को नोट किया जाता है, तभी हमें किसी सिविलाइजेशन की चीजें पता चलती हैं. तो स्टार्टिंग में जो जॉन मार्शल ने केवल हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन वहां पे करवाया, और हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन से बहुत सारी इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हम लोगों ने एक ही ग्रुप में रख दिया, टाइम फ्रेम को डिवाइड नहीं कर पाई. आगे जाके ये चीजें सामने आती हैं. न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन सिंस 1980s. इसमें हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है. इसके लिए एक्सकेवेशन के लिए, जैसे अभी बात मैं राखीगढ़ी में जैसे अभी एक्सकेवेशन चल रहा है, तो वहां पे न्यू टेक्नोलॉजी, डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इनके एक्सकेवेशन पर्पज के लिए. आजकल तो एक नई सिस्टम आ गया जीपीएस, ठीक है, जीपीएस का यूज कर रहे हैं, ठीक है. एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार, जीपीआर आ गया है कि ऊपर से ही रेडार सिस्टम को, ऊपर से ही रेजों को छोड़ा जाता है, जमीन के नीचे पता चल जाता है हमें यहाँ पे कभी कोई सिविलाइजेशन रही थी या नहीं रही थी. तो इस आधार पे since from 1980s there has also been growing international interest in the हड़प्पन आर्कियोलॉजी. तो धीरे धीरे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पता चल गया कि न्यू हड़प्पन आईवीसी सिविलाइजेशन हमें मिली है. तो हड़प्पा में बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों ने भी क्या इंटरेस्ट दिखाया. स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और अभी लेटेस्ट में राखीगढ़ी में भी अभी लेटेस्ट एक्सकेवेशन चल रहा है. बहुत सारे
आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर द ट्रेसेस ऑफ द क्ले, क्ले के ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टोन, मेटल, plants and animal remains as well as minutely analyzing every scrap of the available evidence। तो हर स्क्रैप को, हर एविडेंस को बड़े माइन्यूटली, बड़ी गहराई से, सूक्ष्म तरीके से उसको देखा जा रहा है। दीज एक्सप्लोरेशन promise to yield interesting result in the future। तो अभी हम बोल सकते हैं कि इनसे है ना अभी हड़प्पन के ऊपर और भी ज्यादा बहुत अच्छा क्या आने वाला है, हमारे पास डाटा आने वाला है और इन साइट्स के बारे में और अच्छे से हम लोग जानकारी ले पाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अभी जब इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं तो हमारे हिस्टोरियन के सामने एक प्रॉब्लम रहती है कि हम इन चीजों को कहां पे प्लेस करें, पास्ट में कौन से टाइम फ्रेम के अंदर डालें। इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, रादर इट इज materials evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life। This material could be pottery, tools, ornaments, households, object etc। जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की इतनी सारी जानकारी मिली है ना, ये केवल हमें उनके आर्टिफैक्ट और केवल फिजिकल मटेरियल्स के आधार पे मिली है। उनकी स्क्रिप्ट को तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। अगर कल को उनकी स्क्रिप्ट डिसिफर हो जाती है, हम लोग पढ़ पाते हैं, तो और भी बहुत सारी जानकारी हमें इसके बारे में पता चलेंगी। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ्स, उनके कपड़े, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज, ये सब आइटम्स हैं। कपड़ा है, जैसे मैंने पहने ये कपड़े, अगर ये कुछ दिनों बाद क्या है, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो 5000 साल की पुरानी बात है। लेदर है, वुड है, लकड़ी, ये सब चीजें क्या है, खराब हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में बारिश वगैरह होती है, ह्यूमिडिटी है, तो ये सब चीजें खराब हो जाती है। बट सर्वाइव आर, जो चीजें हमारी बसती हैं, स्टोन, ब्रंट क्ले और टेराकोटा, मेटल्स एक्सेट्रा, केवल ये चीजें बसती हैं और केवल ऑन द बेसिस ऑफ दीज मटेरियल्स वी कैन कंक्लूड दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी अगर मैं बोलूं कि जैसे आज के समय में हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, आने वाले समय में केवल क्या मेटल के आइटम बचेंगे 5000 साल बाद, बाकी लकड़ी, वुड एंड हमारे क्लोथ्स वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। केवल उन मेटल्स के बेसिस पे ही हम फिर लोग आने वाले समय में इस टाइम का क्या है आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ। ऐसा ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है अभी क्लासिफाइंग फाइंड्स, जो हमें सामान मिले हैं उनको क्लासिफाइंग कैसे करते हैं, एक दूसरे की कैटेगरी में कैसे रखते हैं। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन्स, आइवोरी एक्सेट्रा। द सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। पहला उनको एक साथ रखते हैं कि स्टोन कौन से, क्ले के कौन से, मेटल के कौन से, बोन के कैसे। फिर उनका ये आइडिया लगाते हैं कि मान लेते हैं एक सील मिली है, बोला इस सील का यूज क्या करते थे। सोने की कोई मोहर मिल गई, बोला इसका उपयोग क्या था, इसका यूजेस क्या थे, फंक्शन क्या थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड whether for instance an artifact is tool or an ornament or both or sometimes meant for ritual uses। जैसे हमें पता नहीं है कि अभी हमें क्या ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो में, हमें पता नहीं है कि उसका किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते थे या डेली स्विमिंग पूल की तरह यूज किया जाता था। तो उस पे क्या है, हमें एक कान में कोई एक मन का मिल गया, मोती का मिल गया है, तो उसका हमें अभी पता नहीं है कि उसका पर्पज क्या स्पेशल ओकेजन पे करते थे या कैसे करते थे ये लोग। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence। For instance, though there are traces of cotton and some Harappan sites, to find out about clothing we have to depend on the indirect evidence including depiction in sculpture। कई बार जैसे हमें कपड़ों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, एविडेंस नहीं मिले हैं, तो जैसे पत्थर में कपड़े कंधे पे ढका हुआ दिखाया गया है, तो उन चीजों का यूज करते हुए हम लोग इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडिया लगाते हैं, क्योंकि इनका कोई स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो आर्टिफैक्ट, जो बचे हुए रिमेन्स हमें मिले हैं, उन रिमेन्स के बेसिस पे ही केवल हम क्या कर पाए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के पढ़ के और केवल उन रिमेन्स के बेसिस पे ही इसी के बारे में हम लोग जान पाए हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन इनकी है ना हमें इंटरप्रिटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्टों ने बोला कि जो चीजें
या हमारे कम मिली हैं उनको बोल दिया कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस की हो सकती हैं, बोला धार्मिक कार्यों में यूज होती होंगी। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट religious belief and practices by examining seal, some of which seem depict ritual scene। सील्स पे जैसे हम लोगों ने देखा प्रोटो शिवा, आदि शिवा की जो सील मिली है, जिसमें एक बीच में एक आदि पुरुष बैठे हैं, उनके दो सिंह दिख रहे हैं, उनके आसपास है ना बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उनसे क्या हम एक अटेम्प्ट, एक कोशिश करते हैं कि जैसे आज के शिवा हैं उस टाइप के इनके कोई गॉड रहे होंगे। अदर्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट्स टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, और हमें जो पेड़ों की, जैसे पीपल के पेड़ की या अदर्स पेड़ की, जैसे धरती माँ की, मातृ देवी की पूजा करने के हमें जो प्लांट्स के मोटिव्स वगैरह मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये लोग कैसे पूजा करते थे। सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस रिमेन स्पेकुलेटिव एट प्रेजेंट, और बहुत सारे अभी भी रिमेन्स बचे हुए हैं जिनकी खुदाई कर रही है, और इनसे हमें आने वाले समय में इसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट कल हम इसका चैप्टर का करेंगे कि इसके हमारे जो 24 मैंने दिखाया था सब एमसीक्यू करेंगे, इन एमसीक्यू से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। देन शॉर्ट आंसर करेंगे 3 नंबर वाले, देन क्या करेंगे लॉन्ग आंसर करेंगे और इसका मैप करेंगे। तो कल की वीडियो में ये रहेगा, कल ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ये जो शॉर्ट नोट्स और जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस चैप्टर को अगर मैं विद इन 2 मिनट में समराइज करूं तो बात कर सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम को, एएसआई के जो पहले डायरेक्टर थे, उनको एक किसी इंग्लिशमैन ने एक सील दी, बट वो सील के बारे में नहीं पहचान पाए कि ये सील क्या। उन्होंने बोला ये किसी टाइम के पुराने है ना, कभी चाइनीज पिलग्रिम आए थे उस समय की है। लेकिन 1921 एंड 1922 में हड़प्पा शहर में दयाराम सानी ने और 1922 में मोहनजोदड़ो शहर में राखलदास बनर्जी ने जो एक्सकेवेशन करवाया, उनके बेसिस पे 1924 में एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे कौन, जॉन मार्शल, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर किया कि हमने एक न्यू सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया है जिसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका क्या प्रसार, ठीक है, एक्सपेंशन ऊपर से नीचे तक। तो मांडा ऊपर था जम्मू के पास, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सूतकांगेडोर। तो इसका एक्सपेंशन देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था इनके सर्वाइविंग टेक्निक, ये लोग कैसे रहते थे, वेज एंड नॉन वेज खाना खाते थे, ठीक है, वीट बार्ले लेंटिल, ठीक है, ये सब चीजें खाते थे। फिश का यूजेस, फिश को खाते थे। फिर इनके सील्स के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने इनकी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनकी बात करें कि इनका शहर कैसे, सिटी कैसे बनी हुई थी, और सिटी है जो ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, 90 डिग्री के राइट एंगल पे काटती थी। ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, पक्की ईंटों का यूजेज कैसे था, और पक्की ईंटों का जो रेशियो था वो कितना था, 1:2:4, ठीक है, 1:2:3, और पूरे हर जगह पे ये दिखाई दिया। ये लोग वाटर पानी को कैसे बचाते थे, वाटर रिजर्वायर वगैरह के बारे में बात की हम लोगों ने। लोथल के अंदर हम लोगों को पोर्ट यार्ड मिला है, ठीक है, पोर्ट सिटी थी, इंटरनेशनली लोगों का व्यापार होता था, ठीक है, इतने अच्छे से ये लोग बिजनेस एक्टिविटी वगैरह कैरी आउट करते थे दूसरे बाहर के देशों से, ठीक है, ओमान से, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ओमान से और बहरीन से सामान मंगवाते थे। और मेटल्स का, जैसे किस किस मेटल का, कॉपर का यूज कर रहे थे, ब्रॉन्ज का यूज कर रहे थे, गोल्ड का यूजेस कर रहे थे, ठीक है, ये सब चीजें हमें बहुत सारे इनके फियांस वगैरह का, सेल वगैरह हमें जो मिले हैं उन सब के बारे में बात की। और अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा ये सिविलाइजेशन है लास्ट में, ठीक है, 1800 बीसी के आसपास आते आते ये सिविलाइजेशन खत्म होना शुरू हो गई। उसके भी बहुत सारे रीजन थे, क्लाइमेट चेंजेस एक रीजन है, ठीक है, महामारी मलेरिया वगैरह हो गए, बाहर से आर्यंस का आना हो गया होगा, किसी ने बाहर से इनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। रिवर्स के अंदर बार बार फ्लड्स आ गई है, सूखा पड़ना शुरू हो गया, ड्रॉट्स। तो अलग अलग हिस्टोरियन ने इसके ऊपर भी अलग अलग क्या दिए, मत दिए हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग समराइज हम लोगों ने कर लिया है। तो कल इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो गेट रेडी, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आल्सो।